नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रितेश झा मैथ्स पर। मैं हूं रितेश झा। आप हैं मेरे साथ अलजेब्रा की फर्स्ट क्लास में। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। आज से अलजेब्रा चैप्टर स्टार्ट किए हैं। आपको इस क्लास में क्या क्या मिलेगा? हम लोग कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे, टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, फार्मूला पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि अलजेब्रा में, खासकर एडवांस में, अलजेब्रा मेंसुरेशन ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा फार्मूला है। अभी हम लोग अलजेब्रा कर रहे हैं तो अलजेब्रा में ज़्यादा फार्मूला है। आप रट के जाओगे, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक बार आप रट लिए, याद है, वेल एंड गुड। नहीं याद है, एग्जाम में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं या मॉक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप फार्मूला भूल गए, क्वेश्चन छोड़ के आओगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो अल्टरनेट ऑप्शन जो प्लान बी कहते हैं ना, वो प्लान बी के लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक बात को रिवीजन करेंगे। जहां से आप अगर फार्मूला भूल भी गए, वो फार्मूला को आप बेसिक से लेके आओगे और क्वेश्चन में जैसा पूछ रहा है वो वैल्यू आप निकाल दोगे। और हम लोग स्मार्ट अप्रोच देखेंगे कि एग्जाम में कम से कम समय में कैसे क्वेश्चन को करें। इसके लिए डिजिटल सम लगाना होगा, वो इस्तेमाल करेंगे। यूनिट डिजिट यूज करना होगा, डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। बहुत सारे ऐसे मेथड आपको सेशन में सीखने को मिलेगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा का आज फर्स्ट क्लास है। आइए, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब। रिवीजन का क्लास है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। एक बार बताइए तो। बोलेंगे सर दिया गया है x प्लस 1/x इक्वल टू 2। हमको बताना है x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 12 माइनस x माइनस 1/x। माइंड में आएगा सर, ये तो चलो हम माइनस कॉमन लेके निकाल लेंगे। मामला ये फंस रहा है, x के पावर 4, यहाँ पे 1/x के पावर 4 होता, फिर भी निकाल लेते हैं। दोनों जगह पे पावर अलग अलग दिया। क्वेश्चन गलत तो नहीं है, क्वेश्चन भी सही है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया गया है। फार्मूला में सोचो, बेसिक चीज सोचो कि हम x का क्या वैल्यू रखें कि वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। आप बोलोगे सर अगर हम x के बराबर 1 रख देते हैं, x बराबर अगर हम 1 रख देते हैं तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1/1। अब 1/1 तो 1 होता है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। कब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है? x बराबर 1 रखने पे। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 1 आ गया। अब जो फाइंड करना है वहां पे रखिए, 1 का पावर 4 माइनस 1/1 टू द पावर 12 माइनस 1 माइनस 1/1। 1 का पावर कुछ भी क्या होता है, 1 होता है। बोलो हाँ। 1/1 क्या होगा, 1। तो 1 में से 1 गया 0, माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस का 2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। एग्जाम का क्वेश्चन है। आइए करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचिए कि क्वेश्चन में हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, किस कॉन्सेप्ट से जाएंगे। जब तक वो आप सोचोगे मामला गंभीर हो जाए। क्या दिया गया है, आप बोलोगे सर देखो हमको दिया गया है x प्लस 1/x माइनस 4 बराबर 6 दिया गया है। हमें बताना है x माइनस 4 टू दी पावर, इतना लंबा पावर दिया है, प्लस 1/x माइनस 4 के पावर इतना दिया गया। दोनों पावर अलगे अलगे है, अलगे दुनिया में है। क्या करेंगे, ऊपर से क्या है, यहाँ पे x प्लस 1/x माइनस 4 है और यहाँ पे x माइनस 4 का पावर है। कैसे करेंगे? आप बोलोगे सर देखो ये जो दिया गया है x माइनस 1/x माइनस 4, यहाँ माइनस नहीं यहाँ प्लस है, इक्वल टू 6। अगर हम दोनों साइड 4 घटा दें, कोई दिक्कत? क्योंकि दोनों साइड से मोहब्बत हो रही है, एक तरफा प्यार नहीं है, दोनों तरफा प्यार है, तो दिक्कत नहीं होगा। दोनों साइड आप जो काम करोगे तो इक्वेशन पे कोई असर नहीं होगा। x माइनस 4 प्लस 1/x माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस 4 होगा। बोलेंगे हाँ सर। और 6 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 2 आ गया। बोलेंगे हाँ सर। अब एक बार आप अपने माइंड को दोहराओ और ये बोलो, अगर हम x माइनस 4 के जगह पे 1 रख दें, x माइनस 4 के जगह 1 रख दे तो 1 प्लस 1/1 क्या होगा, बोलेंगे 2। इसका मतलब कि x माइनस 4 का वैल्यू क्या है,
1, जिस पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये मत करने लगना कि x बराबर हम क्या करेंगे, यहां से 5 करेंगे और x का वैल्यू यहां पे रखेंगे। ना जी ना, डायरेक्ट x माइनस 4 की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे। अगर हम यहाँ पे रखें तो ये क्या 1 पावर क्या है 1154 प्लस क्या है 1154 प्लस 1/1 टू द पावर 1250। एक का पावर कुछ भी तो एक ही होता है, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, आप लोग को तो वो चैनल लिखा होना चाहिए कि एसएससी किस साल में पूछा है, रेलवे किस में पूछा है। तो आइए देख लीजिए एक और, फिर हम लोग आएंगे। शर्मा जी डाले हो ना, हाँ यही है सीजीएल 2024 में। बताइए, ये देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या अगर सोचेगा सर ये पावर ओवर देखो ना कैसा दिया गया है, कैसे करेंगे। आप अगर ये क्लास देख के गए होते तो बोलते ये चुटकियों में हो जाता। एक्स का क्या वैल्यू रखें, आप बोलोगे एक्स बराबर अगर हम 1 रख दें तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कब, जब एक्स बराबर 1 है। अब 1 का पावर कुछ भी हो, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। इतना आसान है क्वेश्चन। आइए, ये तो चलिए अब आया यहां से आपका एग्जाम का क्वेश्चन भी है, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन में दिया गया है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 148 एंड ए बी इक्वल टू 54 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बताना है। कैसे करेंगे एक बार आप लोग सोचिए, बताइए। देखिए ये इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। आप जब तक देखो यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो, क्योंकि 2 वेरिएबल है 2 इक्वेशन है। हाँ आप तुक्का लग सकता है जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुश्किल है, रूट में आएगा। सबसे पहले आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे आया, अगर भूल गए, बहुत सारे स्टूडेंट को याद है, कितने को याद नहीं रहता है, तब हम क्या करेंगे। आइए उस चीज को सीख लेते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहां लिखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये बताओ, और एक फॉर्मूला बताओ आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। जिनको याद है आप वेट करो, आपको प्रॉब्लम होगा ए प्लस बी के क्यूब में, तो यहां से निकालना बता रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पहला और दूसरा फॉर्मूला आराम से देखो, आप निकालना सीख जाओगे। पावर कुछ भी हो, ए प्लस बी का पावर क्यों ना 7 हो, आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या होगा देखो, 2 वेरिएबल है, पावर क्या है 2 है। एक वेरिएबल किसी को अपने मन से पकड़ो, एक को हम पकड़ लिए, ए का मैक्सिमम, ये पावर क्या है ये मैक्सिमम है, ए का पावर 2 लो। अगले स्टेप में पावर घटाते जाओ, ए का पावर 1 घटेगा तो 0। पावर को माइनस में नेगेटिव में नहीं ले जाना है, पॉजिटिव इंटीजर तक में छोड़ देना। जो भी मैक्सिमम पावर हो वहां से घटते हुए क्रम में लिख दो। एक वेरिएबल का पावर हम क्या किया, घटते हुए क्रम में लिख दिए। एक तो और वेरिएबल है, उस वेरिएबल का पावर बढ़ते हुए क्रम में लिख दो। बढ़ते हुए क्रम मतलब इंटीजर 0 से स्टार्ट करो, बी का पावर 0, अगले में क्या बी का पावर 1, और अगले में क्या बी का पावर 2। एक वेरिएबल का पावर घटते हुए क्रम में लिखो, दूसरे वेरिएबल का पावर बढ़ते हुए क्रम में लिखो। लिख दिया। अगर हम यहीं पे ये बात करें, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, वेरिएबल मान लो कि ए मान लिया, ए का पावर क्या, ये ए माइनस बी का पावर 2 है, तो ए का पावर क्या होगा मैक्सिमम 2, घटते हुए क्रम में लिखो, ए का पावर 1 और ए का पावर 0। एक वेरिएबल को लिख लिए, दूसरा वेरिएबल का, एक वेरिएबल को घटते हुए क्रम में लिखो, दूसरे वेरिएबल को साथ में चिपका के बढ़ते हुए में लिखो। तो ये क्या होगा B0 B1 B2 होगा, बोलेंगे हाँ सर। अब मामला आता है इसका कोफिशिएंट कैसे लिखोगे। आप लोग एक पास्कल ट्रायंगल पढ़े होगे,
जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हो तो वो बहुत काम आता है फार्मूला, 1 1 2 1 1 3 3 1, इस टाइप से। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, देखो निकालना सीख लो। ये क्या 1 1 11 है ना, मानो 11। ये जो पावर है इसको हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो हम लिख रहे हैं ये लिख रहे हैं n बराबर 1, ये कोफिशिएंट लिख रहे हैं। अगर n बराबर 2 हो जाए मतलब पावर 2 होगा तब हम क्या लिखेंगे, राइट हैंड साइड से आएंगे, पहले 1 लिखेंगे, क्या है 1 है, 1 लिख दिए, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ दिए। अब 1 के बाद तो कुछ नहीं तो 0, 1 प्लस 0 क्या होगा 1। ये क्या हो गया, पावर 2 का कोफिशिएंट हो गया, n इक्वल टू 3। क्या करेंगे, इधर से आएंगे, नीचे में पावर 3 के लिए क्या लिखेंगे 1, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। हर एक डिजिट लिखने के लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। 1 लिखें, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, इसके बाद कुछ नहीं है तो 0 प्लस 1 या डायरेक्ट आप इसको लिख दो। ये क्या हो गया, पावर 3 का कोफिशिएंट हो गया। ये क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल का मामला, समझ गए हो ना। कल के डेट में मान लीजिए आपको पावर 4 a प्लस बी का पावर 4 का फॉर्मूला बताना हो, क्या करोगे, बता रहे हैं आराम से देख लो, निकाल लोगे कोफिशिएंट। 1 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 1। मतलब अगर पावर a प्लस बी का पावर 4 बोले, कुछ भी बीच में आएगा उसको तो हम लिख लेंगे, उसके कोफिशिएंट कैसे इसी ऑर्डर में रखेंगे, 1 4 6 4 1। ये मामला बाद की है। यहाँ पे आओ, हमें पावर 2 है, क्या है कोफिशिएंट 1 2 1। यहां से स्टार्ट करो, इससे स्टार्ट करो 1, उसके बाद क्या है 2 1, लिख दिया। पावर 2 है, 1 2 1 लिख लिए, बोलेंगे हाँ सर। अगर प्लस है, बीच में प्लस है तो हर एक जगह प्लस डाल दो, हर एक जगह प्लस डाल दिए। और अगर माइनस हो तो आप प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस। अगर माइनस होगा तो आप प्लस से स्टार्ट करोगे, पहले टर्न पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर माइनस, इसी सीक्वेंस में आपको जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। ये एक बार लिखना मुश्किल लग रहा होगा कि सर 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे कोई भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, बना सकते हो। ये क्या होगा ये बताओ, दुनिया में किसी का भी पावर कर लो 0 1 ही होगा। ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab। अगर पावर 1 है तो हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, तो समझो कि पावर क्या है 1 है, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a का पावर 0 मतलब 1 हो गया, हो गया। इसी तरह a माइनस बी का अगर स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो ये क्या होगा a स्क्वायर, क्योंकि b का पावर 0 1 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये फार्मूला आपको आगे जब आएगा ना तो हम आपको a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब भी बता दें। ये दोनों बात आ गया। यहां से पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आसान है, फिर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप बोलोगे सर देखो, हम अभी जो हम लोग निकाले थे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, बोलोगे स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जरूरी नहीं है इसी सीक्वेंस में बोलो, हाँ लिखो इसी सीक्वेंस में, बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बोलने के लिए कुछ भी, लेकिन लिखना जब हो, जब भूल जाओ तो आप इसी सीक्वेंस में लिखना, तो फार्मूला आ जाएगा। a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, अगर हम यहां से निकाले a प्लस बी बट्टा a माइनस बी, यही है। a प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, बोलेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
मतलब जब प्लस वाला होगा तो तीनों जगह पे प्लस प्लस लिखेंगे, लेकिन आप अगर उसी सीक्वेंस में लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा माइनस के टाइम में। अपॉन पहले ए स्क्वायर माइनस से है, कंफ्यूजन ना हो, एक बार प्लस फिर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जिसको याद है वो लिखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या बोलोगे सर? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 148 दिया गया है, 148 जमा ए बी का वैल्यू 54 है, 54 का डबल 108। नीचे क्या होगा? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया गया? 148 माइनस 54 का डबल 108। ऊपर नीचे स्क्वायर रूट है तो इसको एक साथ लिख लो। 148 प्लस 108 कितना होगा? 200, 8 8 16 256 डिवाइडेड बाय 40 होगा। ये स्क्वायर रूट 4 से इसको काटेंगे, 6 चौका 24, 4 चौका 16, 64/10 स्क्वायर के अंदर में आया, स्क्वायर रूट के अंदर में, तो ये क्या होगा? 8/√10। हमें ये इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो। मतलब ये है कि आपको यहाँ पे ये पता करना है कि फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है। यहीं पर मान ली कल के डेट में ए क्यू प्लस बी क्यू होता तो वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। अब यहां से अलजेब्रा का धीरे धीरे हम लोग रूप पकड़ रहे हैं। ये फार्मूला क्वेश्चन देखिए, आज थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए, कल से हम लोग ट्रेन बना देंगे। आज क्या है, बेसिक चीज को रिवाइज कर रहे हैं, तो फार्मूला कहाँ पे क्या आएगा उसको हम लिख दें। हमें पता है कि 12 का स्क्वायर माइनस 2 कर दोगे आंसर आ जाएगा, वो भी नहीं करना है। दो जोड़ो, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा वही आंसर होगा, एक ही ऑप्शन है 144। टेंशन नहीं लेना। आगे देखो 15 है, स्क्वायर बताना है, दो जोड़ के परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, 200 ये ऑप्शन होगा, दो जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको भी रेल बनाना है, तो आराम से पेशेंस रखिए, कॉन्सेप्ट को एक बार रिवीजन कर लीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए। हमें ये क्वेश्चन बताने के लिए आपको ले जाना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे। ये बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस, अगर जब हम पूछे तो आप बोलते रहो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, बोलो बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा? बोलेंगे हाँ से। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें। अगर हमसे कभी कोई पूछ ले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, आपको अलग से याद नहीं करना है। ये 2ab को इस साइड ले आओगे तो क्या होगा? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक बार अगर आप इसे याद रख लिए, ठीक है। अब यहां से आपको क्या क्या पूछ सकता है? आइए, हम आपसे बस ये पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए आपको a बराबर x मिल जाए और b बराबर इसका उल्टा दे दे। उसका उल्टा मतलब कि 1/x हो जाए। a बराबर x, b बराबर 1/x, तब क्या होगा फॉर्मूला? ज्यादा मत सोचो, एक की जगह पे रखो, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए के जगह पे x प्लस बी के जगह पे 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए के जगह पे x और बी के जगह पे क्या? 1/x। x से x कट गया ना, बचा तो नहीं ना? तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर x प्लस
1/x स्क्वायर माइनस, ये अलजेब्रा का बहुत सबसे बेसिक फार्मूला है, लेकिन जान है इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए। अब जब आपको ये बात पता चल गया है, यहां से आप धराधर, अब कैसे आए ये तो पता चल गया है, बोलेंगे हाँ। अब यहां से एक बार में पूरा फार्मूला आप देखो। मान लो कल के डेट में आपको x प्लस 1/x दे दे, कुछ भी दे दे, मान लो k दे दे। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, देखिए इस बात को समझिए। मान लो कल के डेट में आपको x प्लस 1/x इक्वल टू k दे दे, हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर्ड प्लस 1/x स्क्वायर्ड इक्वल टू x प्लस 1/x इक्वल टू k बोले तो ये क्या हो जाएगा, k स्क्वायर्ड माइनस 2। यही होगा कि नहीं होगा, बोलेंगे हाँ। अगर हमें x प्लस 1/x इक्वल टू k दे दे और हमसे एग्जामिनर पूछ ले, पहला क्वेश्चन ये पूछ ले, x स्क्वायर्ड प्लस 1/x स्क्वायर्ड बताओ क्या होगा, बोलेंगे k स्क्वायर्ड माइनस 2 हो जाए। ठीक है, हम कुछ देर के लिए इसे p मान लेते हैं, इसको हम कुछ देर के लिए p मान लेते हैं। कल के डेट में अगर हमें कोई पूछ ले x का पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 क्या होगा, देखो यहां पे आप ध्यान दो, हम एक बार में जो पावर 1 से पावर 2 जा रहे हैं ना, 2 से फिर 4 पे जाएंगे, 4 से 8 पे आएंगे, ये क्या होगा, हम फिर वही लगाएंगे p स्क्वायर्ड माइनस 2, p स्क्वायर्ड माइनस 2 करेंगे। कुछ देर के लिए मान लो इसे m बोल दे, अगर इसका वैल्यू m है और आपसे पूछ ले क्वेश्चन में कि x का पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 क्या हो, आप क्या बोलोगे, m का स्क्वायर माइनस 2। इन जनरल एक फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। अब देखो इन जनरल आपको एक फार्मूला लिख दे रहे हैं कि इतना फार्मूला आपको ना याद करना हो, जब आपको x प्लस 1/x का फॉर्म में कुछ दिया हो, आपसे पूछे, मान लो जो कल के डेट में आपसे कोई भी पूछे, x का पावर 16 पूछ ले, 32 पूछ ले, आप क्या करोगे, x का पावर 2n, एक जनरल फार्मूला लिख दे रहे हैं, x का पावर 2n प्लस 1/x का पावर 2n बराबर क्या होगा, x का पावर n प्लस 1/x के पावर n का होल स्क्वायर माइनस 2। ये एक इन जनरल फार्मूला है। अब जैसे मान लो कल के डेट में आपको n और 2n आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, उसको समझा रहे हैं। मान लो जैसे कोई एग्जांपल एक तौर पे ले लेते हैं, मान लो आपको कल बताना हो x का पावर 8 का प्लस 1/x टू दी पावर 8 क्या होता है। मान लो आप भूल गए हो, लेकिन अगर ये आपको याद है इन जनरल, तो आप क्या करोगे, देखो 2n के जगह पे क्या है, 8 है, 2n के जगह पे क्या है, 8, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो जब आपको ये फार्मूला निकालना होगा तो आप क्या बोलोगे, x टू दी पावर n के जगह पे क्या रखेंगे, 4 जमा 1/x का पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2। वेरीफाई करो तो वही आया कि नहीं आया। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो m आ रहा है, m हम किसको माने थे, एक बार देखो m हम किसको माने थे, x का पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। अगर हम इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का स्क्वायर माइनस 2 आ गया, सेम, बोलेंगे हाँ सर। तो ये आपको एक इन जनरल फार्मूला कब, जब x का प्लस 1/x का फार्मूला आपको बताना होता। आइए पहला क्वेश्चन करिए, आइए क्वेश्चन नंबर 4 करिए, बताइए। पहला क्वेश्चन है, आराम से देखो आपको क्या दिया गया है। अब x y से मत घबराओ, जैसा वेरिएबल वैसा काम करो। देखो a प्लस 1/a इक्वल टू
12 दिया गया। कुछ देर के लिए इसे हम के मान लेते हैं। हमें क्या बताना है, ए स्क्वायर प्लस 1/a²। बोलेंगे हाँ सर। ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a² क्या हो जाएगा, बोलेंगे के स्क्वायर माइनस 2 होगा। फॉर्मूला ये देखिए, के दिया गया है तो उसका के स्क्वायर में से घटा देते हैं, पावर 2। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, जहां पे दो पावर 1 से हमें पावर 2 पे जाना है, प्लस से प्लस में है, पावर 1 से पावर 2 पे जाना है, प्लस में ही है, तो के का हम स्क्वायर करेंगे। पावर 2 है तो -2 कर दे रहे हैं। के की जगह पे क्या है 12, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2, ये कितना आ जाएगा 142। 142 ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब मान लो कल के डेट में ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, कल के डेट में आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तो इतना भी नहीं करना है, धीरे धीरे हम आपको बताएंगे। जब हमें पावर 1 से, देखो पावर 1 से पावर 2 पे जाना हो, पावर 1 में क्या है प्लस है, पावर 2 पे जाने के लिए भी हमें बीच में क्या है प्लस ही है। पावर 1 में भी प्लस है बीच में, पावर 2 पे जाने के लिए भी बीच में प्लस है। कुछ मत करना है, वो ऑप्शन आप देखो जिसमें 2 जोड़े तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए, जिसमें 2 जोड़े तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। आपके माइंड में आएगा सर 2 परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आपको कुछ मत देखना है, 2 जोड़ के देखो कि कौन सा, ये जो पावर 1 का जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कौन सा है। जैसे 44 में 2 जोड़ेंगे तो 146 होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 146 में 2 जोड़ेंगे 148, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 140 में 2 जोड़ेंगे 142, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 142 में 2 जोड़ेंगे तो 144। देखो ना, एक ही ऑप्शन बचा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। कल के डेट में 2 ऑप्शन में 2 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो मेरा वो आंसर सही होता, जो पावर 1 का जो वैल्यू दिया गया उसका स्क्वायर करेंगे तब। आइए अब ये क्वेश्चन करिए। अब आप धीरे धीरे क्या करेंगे, अप्रोच बढ़ा लेंगे। बोलेंगे सर ये दिया गया, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, एक्स का पावर अभी 2 है ना, एक्स का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2 क्या होगा, बोलेंगे x प्लस 1/x का जो वैल्यू दिया गया उसका स्क्वायर, मतलब 15 का स्क्वायर में से 2 घटेगा, 15 के स्क्वायर में से 2 घटेगा, बोलेंगे 225 में से 225 में से 2 घटेगा तो क्या होगा 223। ऑप्शन कौन सा है, ए बिल्कुल सही है। अगर हम मुझसे जब पावर वाले मेथड से क्या बोलोगे, 2 जोड़ के परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। 225 में 2 जोड़ेंगे तो 227, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, तीनों नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा है, ये हो गया ये वाले, मतलब कि आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा मेथड देखो, आपको अगर बड़ा सा नंबर दे दे, गौर से देखो, अगर बड़ा सा नंबर दे दे, आप पूरा सॉल्व मत करो। देखो 15 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा ये हमें पता करना होगा। मतलब कि 5 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं, कोई भी संख्या अगर एंड हो रहा है 5 से, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा। 5 में से यूनिट ये क्या है 2 घटेगा, तो यूनिट डिजिट पे हमें क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। इस ऑप्शन में यूनिट डिजिट पे 5 है, ये आंसर नहीं होगा। इसमें 7 है, ये नहीं होगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है। और थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस लगाओगे तो बोलोगे सर ये 15 का स्क्वायर है, 225 के लगभग में आंसर आएगा, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन हमारा सही है। तो आप ऑप्शन मेथड से भी जा सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम है, कमेंट करो आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बताइए कैसे करेंगे।
देखिए दिया गया x प्लस 1/x इक्वल टू 5√2 दिया गया है। x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4 बताना है। ये जो इनवर्स दिया गया इसका मतलब क्या होता है, x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन x के पावर 4, ये आपको बताना है। तो आप एक ही बार में पावर 1 से पावर 4 नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पावर 1 से पावर 2 पे, फिर पावर 2 से पावर 4 पे जाएंगे। हमेशा पावर क्या होगा, पावर 1 से आप इसका डबल करोगे तो 2 पे जाओगे, फिर डबल करोगे तो 4 पे जाओगे, डबल करोगे तो 8 पे जाओगे, फिर इसका डबल करोगे तो 16 पे जाओगे। अब ये बीच में जो फंस रहा है 3, यहाँ पे फंस जाएगा आपको 5, 7, 6, ये सब भी आपसे पूछेगा एग्जाम में, धीरे धीरे सीखेंगे। आप बोलोगे सर देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या दिया गया है, 5√2 दिया गया है। यहां से अगर हम x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, इसको k बोले थे, 5√2 का स्क्वायर में से 2 घटाएंगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 दूना 50 में से 2 गया, क्या हो गया 48 आ गया। ये क्या आया, एस स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू। अब हमें क्या बताना है, x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, ये क्या होगा, बोलेंगे इसके ऊपर वाला क्या है 48, 48 का स्क्वायर माइनस 2, 48 का स्क्वायर माइनस 2। हम ये देखें कि यूनिट डिजिट 3 ऑप्शन में 2 है, एक ऑप्शन में 0 है। अगर हम लास्ट के 2 डिजिट पता कर लें तो मौज आ जाएगा, बोलेंगे मौज आ जाएगा सर। 48 का स्क्वायर लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा, बोलेंगे सर ये 50 के नजदीक है, 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लास्ट का 2 डिजिट क्या होगा 04, और 04 में से अगर 2 घटाएंगे तो लास्ट का डिजिट क्या आएगा हमारा 02, लास्ट का 2 डिजिट क्या हो गया 04, यहाँ पे 2 है, 4 में से 2 गया 2, 0 हो जाएगा, तो लास्ट का 2 डिजिट क्या आएगा 02। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। और जो इसमें कंफर्टेबल धीरे धीरे होगा वो आप क्या करना, इसी को निकालना कैसे, 48 का स्क्वायर क्या होता है, ये 50 से कितना कम है, ये हमारे खुद का तो क्वेश्चन है नहीं, एग्जाम में पूछा है। 48 का स्क्वायर क्या होगा, बोलेंगे 50 से ये 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 04, और 25 में से 2 घटा देंगे तो 23, मतलब 48 का स्क्वायर क्या हो गया 2304, 2304 में से अगर 2 घटेगा तो क्या होगा 2302। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल, दूसरा क्वेश्चन जो होगा सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम फार्मूला पे, वो हम लोग अप्रोच करेंगे एग्जाम वाले। ये बोलेंगे सर आसान हो गया है, कैसे करेंगे। अब देखो वो चीज क्या लिखना है, आप सीधे क्या बोलोगे कि पावर 2 पे हमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलेंगे 3 का स्क्वायर 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। पावर 4 करने के लिए उतना एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा, पूरा लिखो। पावर 4 के लिए 7 का स्क्वायर क्या होगा, लिख लो, 7 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे, बोलेंगे हाँ सर। अगर आप यूनिट डिजिट से जाओगे तो बोलेंगे 7 का स्क्वायर, मतलब यूनिट डिजिट पे क्या होगा 9, 9 में से 2 जाएगा 7, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 ही ऑप्शन बचा है जिसका यूनिट डिजिट 7 है। थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो बोलेगा 7 का स्क्वायर 50 के रेंज में है, 49 होता है, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन। वैसे 49 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 47। उम्मीद करते हैं ये वाली बात आपको आ गया है। आइए अब आया पावर क्यू का कॉन्सेप्ट। एक बार ए प्लस बी का, ए क्यू प्लस बी क्यू के लिए आपको ए प्लस बी का क्यूब पता होना चाहिए। ए प्लस
बी का क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो। बोलेंगे सर याद नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, बता रहे हैं। पावर 3 है, एक वेरिएबल को घटते हुए क्रम में लिखो, ए का पावर क्यू, और दूसरे वेरिएबल को बढ़ते हुए क्रम में, मतलब कि पहले 0, फिर क्या होगा, ए स्क्वायर्ड, पावर घटा रहे हैं, बी का पावर बढ़ा रहे हैं, ए का पावर 1, बी का पावर 2, ए का पावर 0, बी का पावर 3 हो गया। एक को घटते हुए क्रम में, दूसरे को बढ़ते हुए क्रम में लिख लिए। कोफिशिएंट क्या होगा, बोलेंगे 1 3 3 1 होगा। अभी हम लोग निकाले थे, प्लस है तो हर एक जगह पे प्लस का होगा, निशान डालते हैं, हो गया। अगर आप इसको लिखोगे अरेंज करके तो ये क्या होगा, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर्ड बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर्ड प्लस बी क्यू। ए का पावर 0 तो 1 होता है, बोलेंगे हाँ सर। इसी तरह अगर हम ए माइनस बी का क्यूब लिखेंगे तो जल्दी जल्दी बताओ तो क्या होगा। अब एक साथ में लिखें, बोलेंगे सर या आप आराम से लिखो, एक का पावर हम बढ़ते हुए जाने देते हैं तो क्यू, बी का पावर, ए का पावर घटते हुए, बी का पावर बढ़ते हुए, तो पहले 0, फिर क्या होगा, ए का स्क्वायर, बी का पावर 1, ए का पावर 1, बी का पावर 2, ए का पावर 0, बी का पावर 3 हो गया। बोलेंगे हाँ। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, बोलेंगे कोफिशिएंट सर आप अभी बताए थे 1 3 3 1 होगा। मामला फंस रहा है साइन में, तो क्या बोले, जब बीच में माइनस हो तो प्लस माइनस करके जाना है, बोलेंगे हाँ सर। ये प्लस माइनस आ गया। अब इतना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो इसको अरेंज कर लेते हैं, ए क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यू, प्लस माइनस आ गया फार्मूला, बोलेंगे हाँ सर। तो ये दो फार्मूला आपके अभी के लिए याद कर लो। अब क्या है, हमें जो अभी जरूरत पड़ रहा है, जिसका जरूरत पड़ रहा है उसी के बारे में जानते हैं। क्या है, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, बोलेंगे ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी। किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, प्लस वाले में माइनस वाले में ध्यान रखना होगा, बोलेंगे हाँ सर। यहाँ से आपको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे। अभी हम आपको क्या बता रहे हैं, एक देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू, एक जगह लिख लिए प्लस, इस दोनों में अगर हम 3 ए बी कॉमन ले लें तो ये क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी का पावर क्यू का एक ये भी फार्मूला होता है। क्वेश्चन के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। यहां से कल के डेट में आपसे कोई पूछ ले ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे, बोलो ना, बोलोगे सर इस वाले टर्म को हम इधर रख देते हैं, ये क्या होगा, ए प्लस बी का क्यू माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, यही होगा, बोलेंगे हाँ सर। अब फिर वही क्वेश्चन, मान लो हम ए के जगह पे एक्स रख दें, बी के जगह पे हम 1/x रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू x प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3, ए के जगह पे x रखे थे, बी के जगह पे 1/x इंटू x प्लस 1/x होगा, बोलेंगे बिल्कुल। ये x से x कट गया तो हमें क्या आया है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर x प्लस 1/x
का क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x, यही आया है। बोलेंगे हाँ सर। अब इतना आपको ना याद रखना पड़े उसके लिए क्या करो, यहां पे लिख लो, अगर हम x प्लस 1/x इक्वल टू क्यूब है ना, तो क्यूब मान लेते हैं, क्यू से क्यूब याद रहेगा, क्यू से क्यूब याद रहेगा, तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा, क्यू का पावर, ये क्यू क्यू कहने में थोड़ा दिक्कत होगा, ये बोलो पी, पी का क्यू माइनस 3p, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, पी क्यू माइनस 3p। पी क्या है, x प्लस 1/x का वैल्यू है। आइए क्वेश्चन करिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो। आराम से आप बोलेंगे सर अभी आप बताए थे, अभी हम लोग क्या माने थे, x प्लस 1/x बराबर p बोले थे, तो एक्स क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का फॉर्मूला क्या हुआ था, बोले थे पी क्यू माइनस 3p, यही बोले थे। बोलेंगे हाँ सर। पी के जगह पे 7 है, तो 7 का क्यू कितना होगा, 343 माइनस 7 तिया 21 आया। बोलेंगे हाँ सर। 343 में से अगर 21 घटाएंगे तो क्या होगा, 322, मतलब कि एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का वैल्यू क्या होगा, 322 होगा। अब आप एक बार कम, यहाँ पे 7 की जगह पे मान लो अगर 15 होता, 7 की जगह मान लो अगर 13 होता, 12 होता, उसका क्यूब करना थोड़ा सा मुश्किल होता, होता कि नहीं होता। तो इसी फार्मूला को, फार्मूला तो यही है, फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इस फार्मूला को जैसे कभी आप उसको बाबू बोल देते हो, कभी आप उसको सोना बोल देते हो, लेकिन है तो आपके, हम क्या बोले, जो आप लोग अभी निकाल रहे थे x प्लस 1/x इक्वल टू पी जो मान रहे थे, यहां से जो आप एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू का फॉर्मूला जो निकाले थे, क्या बोलते रहो मेरे साथ, याद होगा, पी क्यू माइनस 3p, यही निकाले थे। हम बोले थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो ना, अगर p कॉमन ले लोगे क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। अब आप स्क्वायर एटलीस्ट 125 तक तो निकाल सकते हो, कूद फान करके कैसे भी निकाल सकते हो कि नहीं, जो वैल्यू आएगा उसमें से 3 घटा दोगे और उसके साथ पी से गुना कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे इस क्वेश्चन में सर लगाओ ना, बोलोगे पी के जगह पे क्या है 7, पी का स्क्वायर क्या है, पी क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3, क्या हो गया, 7 गुने 49 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 46, आगे बोलेंगे हाँ सर 46 आ गया। अगर आप गौर से देखोगे, बोलोगे सर देखो यून, आंसर यही आएगा, 46 में 2 छुपा हुआ है, मतलब कि 2 से ऑप्शन कटना चाहिए, यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 है, तो ये आंसर तो हमारा होगा नहीं। 7 से विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं, ज्यादा लंबा दूर नहीं जाना है। 7 से 340 नहीं कट रहा है, छोटा और ऑप्शन है, 332 भी नहीं कट रहा है, 7 से एक ही कट रहा है, 7 चौका 28, 4 42 हो गया, 7 छक 42, या आप इसको आराम से गुना करोगे तो 322 आएगा। एग्जाम अप्रोच भी लगे हाथ होना चाहिए। बोलेंगे ये बात अगर समझ में आ गया तो अब आप बढ़िए प्रैक्टिस की ओर, कैसे करें, आसान है। बोलेंगे सर यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकालना है, 1/x क्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है सर, क्या होता है फॉर्मूला फिर से लिखो, p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3, p के जगह पे क्या है 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, बोलो ना 22, गुना नहीं भी करोगे तो देखोगे 22 में क्या छुपा हुआ है, 11 छुपा हुआ, 11 से कटना चाहिए,
कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलिए, अब यहां से आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। क्या होगा? धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। अभी हम लोग पावर मतलब कि स्क्वायर सीख लिए हैं, क्यूब सीख लिए हैं। आपको निकालना पड़े ए का पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए का पावर 5। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल आराम से करना है। फार्मूला रटना नहीं है। बहुत स्टूडेंट को पता होगा लेकिन एग्जाम में भूल जाओ। हम लोग कल के डेट में आपको एक्स का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 निकालना हो तो कैसे निकालोगे? वो फार्मूला तो उतना बड़ा नहीं लगाओगे। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। स्टेप 1, आप एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से गुना करो। ये वैल्यू आएगा, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप सिंपली देखो, रटो मत। अगर हम इसको गुना करेंगे, दो बार से सीखो, घातांक करने में सीखोगे। ए का पावर m इंटू ए का पावर n हो। अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है। ये क्या होगा? ए का पावर m प्लस n होगा। होता है? बोलेंगे हाँ सर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? आराम से बोलोगे सर देखो, पहले आप क्या करो, x के पावर 3 से इस पूरे में गुना करो। तो ये क्या होगा? x इंटू एक्स, बेस सेम है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा x का पावर 5 जमा, ये इसमें गुना होगा, ये ऊपर है ये नीचे है तो यहाँ पे x बचेगा। बोलेंगे हाँ सर। प्लस इससे अगर गुना करेंगे 1 बाई एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर में एक्स स्क्वायर है नीचे में एक्स क्यू है, क्या बचेगा? 1 बाई एक्स जमा, ये क्या होगा? 1 अपॉन एक्स का पावर 5 होगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ कि ना? बोलेंगे हाँ सर। हमें तो x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 बताना था। ये जो टर्म है, ये जो मामला है, ये तो एक्स्ट्रा आ गया है। अगर हम इस वैल्यू को हम घटा दें, मतलब x हटाने के लिए माइनस एक्स कर दें और 1 बाई एक्स को हटाने के लिए 1 बाई एक्स घटा दें, तो देखो तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हमारा क्या वैल्यू आया? x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 आएगा। बोलेंगे हाँ। इसका मतलब कि जब भी आपको x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 का वैल्यू निकालना हो तो x का पावर 3 और x के पावर 2, तो x के पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को गुना करो, उसमें से क्या घटा दो? x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसको घटा दो। आ गया? बोलेंगे हाँ सर। इसको हटा दें। अब आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, एक बार हटाओ फार्मूला, मान लो ये घटाना उठाना भूल गए, तब कैसे करोगे? वो चीज सीखो। या ये सब चीज आपको रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज में बताते हैं। मान लो आपको कल के डेट में x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 लाना है। कैसे लाओगे? आप ये सोचो, अभी तक आपने क्या क्या सीखा? एक्स का पावर क्यूब वाला फार्मूला सीखे हो और एक्स स्क्वायर वाला सीखे हो। प्लस में है तो माइनस का टेंशन मत लो। आप क्या करोगे? एक्स का पावर क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर क्यू करोगे। आपको पावर 5 चाहिए तो 3 में हमें क्या जोड़ेंगे कि 5 होगा? तो बोलेंगे 2। तो आप स्क्वायर वाले के पास चले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। अब आप मन ही मन में सोचोगे कि देखो सर, हम इसमें गुना कर रहे हैं एक्स क्यू से, तो ये क्या आ रहा है? एक्स का 5 आ रहा है, लेकिन जब ये एक्स क्यू हम यहाँ पे जा रहे हैं तो एक्स बच जा रहा है इसमें, तो हमें वो एक्स को घटाना पड़ेगा। घटा दिए। जब 1 बाई एक्स क्यू से जब हम यहाँ पे गुना कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बच रहा है, इस दोनों गुना में 1 बाई एक्स बच रहा है, तो 1 बाई एक्स आप यहाँ पे घटा दो। अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या होगा? प्लस। ये आपका एक फार्मूला हो गया। उम्मीद करते हैं कि फार्मूले के आर में आप लोग मजे ले रहे होंगे। आइए, यही क्वेश्चन है। बोलेंगे हाँ सर। अब आप इसको कैसे करेंगे? बोलेंगे सर देखो, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा a का पावर 5 प्लस 1 अपॉन a का पावर 5। इसका फार्मूला क्या होगा? आप मन ही मन में बोलो तो कि सर ये फार्मूला इसका ये होगा क्या?
ए क्यू प्लस 1/AQ इंटू ए स्क्वायर्ड प्लस 1/A² माइनस ए प्लस 1/A, यही होगा? बोलेंगे हाँ सर। अब अभी तक हम लोग ए क्यू प्लस 1/AQ कैसे निकाल रहे थे? मान लो अभी के यहाँ पे सबको ये जो दिया गया P मान लो, आप कैसे निकालते थे? ए क्यू प्लस 1/AQ का बोलते थे P इंटू पी स्क्वायर्ड माइनस 3। ये किसका वैल्यू आ गया? यहां से लिखिए, ये किसका वैल्यू आएगा? बोलेंगे P इंटू पी स्क्वायर्ड माइनस 3 होगा? बोलेंगे हाँ सर। ए स्क्वायर प्लस 1/A² क्या होगा अगर P के टर्म में लिखेंगे? आप बोलेंगे ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2। ये रटना नहीं है आपको, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे आ रहा है, माइनस P, यही होगा? बोलेंगे हाँ सर। आप अगर गुना करोगे, P क्या है? 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 46 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 49 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आएगा? बोलेंगे 47 माइनस 7, यही होगा। अब इतना बड़ा डाटा आया है, आप गुना मत करने लगना, पहुंच जाओ आप डिजिटल सम पे। डिजिटल सम क्या होता है कि हर एक टर्म को तब तक जोड़ते रहो जब तक कि सिंगल डिजिट ना आ जाए। कैसे जोड़ेंगे? देखो 6 4 10, 1 और 0 1, इसका डिजिटल सम 1 आया। जो ऑपरेशन है वो रहने दीजिए, 7 गुना 1 गुना 7 4 11, 1 1 2 हो गया, 2 आ गया, माइनस 7। 7 गुने 1 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 प्लस 4 क्या हो गया? 5। ये क्या आ गया? इस पूरे का डिजिटल सम 5 आया। 5 में से 7 जाएगा तो क्या होगा? माइनस का 2 आ रहा है। जब आपको -2 आए, निगेटिव में आए डिजिटल सम, 9 में से घटा दो। 9 में से अगर 2 को घटाएंगे तो क्या होगा? 7 होगा। मतलब हमारा वो आंसर सही होगा जिसका ऑप्शन, मतलब जिसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 7 होना चाहिए। आइए निकालो। देखो जहां जहां 9 हो उसको पहले आप 0 की तरह ट्रीट करो, क्योंकि 9 में किसी संख्या को जोड़ोगे, जैसे डिजिटल सम में 9 प्लस 5 तो क्या होगा? 9 5 14, 1 प्लस 4 5 होता है। तो डिजिटल सम में 9 जस्ट लाइक 0 ट्रीट कर रहा है, तो 9 बना के आप उसको 0 की तरह मानो। तो 7 2 9, कोई दिक्कत नहीं है, 5 2 7, पहला ऑप्शन ही मिल गया, टिक लगा देंगे। क्रॉस वेरीफाई कर लो। 7 2 9, ये क्या होगा? 3 2 5, ये क्या हो गया? 5 5 6 2 8 1 9, डिजिटल सम क्या आ गया इसका? 1 बच गया। 7 2 9 5 4 9, डिजिटल सम क्या बचेगा? 1 बचेगा। एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम कितना हो गया? 7 हो गया। मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल परेशान मत होना, एग्जाम का क्वेश्चन है, ये अप्रोच आपको लगाना है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, करिए तो। देखिए आप लोग को सेशन अगर मजा आ रहा है, आराम से लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर भी नहीं करते हैं, और अपने ग्रुप में भेजते रहिए। ये क्या होगा? आप सभी लोग बोलेंगे ये होता है x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x, यही होगा? बोलेंगे हाँ। x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट बोलेगी ये होगा, p अगर रहता तो माइनस का 6 गुना 6 का स्क्वायर 36 होगा, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, 36 में से 3 जाएगा, क्योंकि -6 इंटू -6 तो प्लस का क्या होगा? 36 हो जाएगा। 36 में से अगर 3 गया तो 33 इंटू ये क्या होगा? -6 का स्क्वायर 36, 36 में से 2 जाएगा 34 माइनस ये क्या होगा? 6
लेकिन ये देखो x प्लस 1/x का वैल्यू माइनस का 6, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बहुत गर्मी है। यहां से हम लोग क्या करेंगे बताइए। आप मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट से जाओ, विभाजता का नियम सबसे अच्छा है कि डिजिटल सम से चले जाओ। कैसे जाएंगे, सम ऑफ डिजिट जोड़ो, ये क्या है माइनस का 6, इसका डिजिट क्या है 3 3 6, इसका क्या है 4 3 7 प्लस 6, ये क्या होगा 36, 6 गुने 6 36 हो गया। डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ गया, 9 7 63, 9 आ गया, माइनस का यहाँ पे डिजिटल सम इस पूरे का कितना है माइनस का 9 प्लस 6, -9 प्लस 6 क्या हो गया माइनस का 3। डिजिटल सम माइनस में मत लिखो, उसके लिए 9 में से घटा दो, 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 6। मतलब इस पूरे सिंप्लीफिकेशन का डिजिटल सम 6 आ रहा है। इसका डिजिटल सम निकालेंगे, क्या होगा 7 तिया 21, 21 मतलब कि 3, 6 3 9 आ गया, मतलब कि माइनस का 9 आ रहा है। आपको बोले हैं कि डिजिटल सम में -9 जस्ट लाइक ए ट्रीट होता है जीरो। ऐसा क्यों, क्योंकि जिस तरह आप जीरो में 5 जोड़ोगे तो 5 होता है, उसी तरह 9 में 5 जोड़ोगे तो क्या होगा 9 5 14, 1 + 4 5, मतलब 9 जस्ट लाइक ए ट्रीट एज जीरो बोलेंगे। अब देखिए ये क्या हो गया 6 3 9, माइनस का 7 आया, माइनस का 7 तो डिजिटल सम होगा नहीं, 9 में से -7 घटाएंगे तो 2 आ गया इसका डिजिटल। इसका क्या होगा 7 2 9, 6 3 9, माइनस का 9, माइनस के 9 में से 9 गया, डिजिटल सम जीरो ही आ रहा है। अब देखो ये भी डिजिटल सम इसका जीरो है, ये क्या है 2 है, ये क्या है 0 है, एक ही ऑप्शन बचा है, बिना निकाले ही कर सकते हैं, जिसका 6 होगा। चेक कर लो, 7 2 9, 6 6 12, मतलब कि 6 6 12, मतलब कि डिजिटल सम कितना आएगा माइनस का 3, माइनस का तो 3 होगा नहीं, तो 9 में से घटाएंगे तो क्या होगा 6 होगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो कैलकुलेशन से आपको बचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा, यही है ना, हाँ करिए। अब क्या x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 का फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, याद हो तो कैसे निकालेंगे। आओ बोलेंगे सर देखो का पावर 6 + 1/x का पावर 6 क्या हो जाएगा। पहले सोचो कि 6 लाने के लिए हमें कौन कौन सा फार्मूला का आवश्यकता होगा। बोलेंगे x का पावर 4 + 1/x के पावर 4 इंटू x² + 1/x², यही होगा। माइनस तो कुछ करना पड़ेगा, सोचो कैसे। x के पावर 4 गुने x के पावर 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, जब इसके साथ जाएगा तो गुना में तो बचेगा क्या x का स्क्वायर बचेगा, मतलब माइनस करेंगे x², और जब इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/x², माइनस करना पड़ेगा 1/x²। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, हो गया। मतलब आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि x के पावर 6 + 1/x के पावर 6 करना है, तो ये क्या होगा x के पावर 4 + 1/x² इंटू x² + 1/x²। ये हम क्यों किए हैं, हमें पावर 6 और प्लस 1/x के पावर 6 लाना है। यहाँ पे हमें कुछ बच रहा था उसे हम लोग हटा दिए, x² + 1/x², हो गया। बोलेंगे हाँ। यहाँ से आप देखोगे कि आपको ये सब चीज अभी बताया गया है, निकालोगे कैसे, फार्मूला लगाओ। ये बताओ x² + 1/x² का फार्मूला क्या होगा। या आप एक काम कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन में बताऊं x² + 1/x² पहले ही अगर कॉमन ले लोगे तो मजा आ जाए, लेकिन कंफ्यूजन नहीं लेना, कॉमन लेके फिर उसको कौन याद रखेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, x + 1/x का वैल्यू 7 दिया गया है, तो x² + 1/x² का वैल्यू क्या होगा। बोलेंगे 7 का स्क्वायर 49, और 49 में से अगर 2 घटाएंगे तो 47, मतलब ये आ गया 47, 47 आ गया। बोलेंगे हाँ।
ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू भी क्या होगा 47 इंटू, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू तो आपको पता चल गया 47, तो ये क्या होगा 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर माइनस का 2, इसको कैलकुलेट करके आंसर लाना। बताइए कैसे होगा, गुना करने जाएंगे, हो गया खेला, तो कर लेंगे। 47 का स्क्वायर भी कितने को नहीं पता होगा कि 2209 होता है। सबसे आसान है, डिजिटल सम से एक बार अप्रोच करके चले जाओ, और डिजिटल सम के लिए एक बार आप ऑप्शन जैसे देखो इतना बराबर है तो पहले इसमें लगा लो कि डिजिटल सम सबका अलग अलग तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पता चले इतना मेहनत करके लगाएं और दोनों दो जगह पे डिजिटल सम सेम आ गया। वैसे अभी तक एग्जामिनर इतना ऊपर तक नहीं सोचा है, शायद नहीं होगा। 6 3 9 8 1 9, इसका डिजिटल सम 3, ये क्या होगा 8 1 9, ये हो गया 8 प्लस 2 है तो 1 इसको दे देंगे तो 9 हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 3 + 1 4, ये क्या होगा 6 3 9 8 1 9, यहाँ पे डिजिटल सम 2 हो गया, 7 2 9 8 1 9, डिजिटल सम यहाँ पे क्या होगा 3 हो। इसका मतलब क्या हो कि दो ऑप्शन का डिजिटल सम 3 आ रहा है, सही होगा। 6 3 9 8 1 9 3 आ गया, वहां पे क्या हो गया 7 2 9 8 1 9 3 आ गया, दो ऑप्शन में आया है और दो ऑप्शन में अलग अलग आया। एक बार करते हैं, नहीं तो फिर तो गुना करना ही पड़ेगा। देखो ये क्या होगा 47 का डिजिटल सम क्या होगा 4 और 7 11, 11 का क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, ये डिजिटल सम है, इंटू 7 4 11 2 बचा, माइनस 7 4 11 2 हुआ डिजिटल सम, 4 में से 2 गया 2, इस ऑप्शन का डिजिटल सम 2 है। एक ये तुक्का लगाया गया था और इसी ऑप्शन में क्या हुआ 2 डिजिटल सम इक्वल हो गए, लेकिन अच्छा था कैलकुलेशन कि हम लोग पहुंच गए। आप वैसे चाहते ना तो गुना करके ले आते हैं, ये क्या होता बता दे रहे हैं। 47 का स्क्वायर क्या हो जाता बोले तो 50 से कितना कम 3 कम तो 0 9, 25 में से अगर 3 घटा देंगे तो 22, अब 2209 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2207 आएगा, इंटू 47 माइनस 47, यही होगा। बोलेंगे हाँ सर। यहां से आप क्या करते थोड़ा सा 47 को कॉमन ले लेते, 9 में से 2 गए 47 कॉमन लेते तो ये क्या हो जाता 47, 22 0 6 आ जाता, यहाँ पे 1 बच जाता। आप 2206 गुने 47 करते हैं तो आ सकता, और एग्जामिनर इतना तेज निकला है पता है 682 और 682 दो डिजिट से भी काम नहीं चल रहा था, तो यहाँ पे डिजिटल सम ही बेड़ा पार कर लिया, नहीं तो गुना करने में थोड़ा सा टाइम लगता। अब तो आप लोग आसानी से गुना कर लेंगे। आइए क्या ये क्वेश्चन आप लोग करके बताएंगे, बताइए क्या होगा। अब क्या एक हम चाहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट इसको लिखना चाहें, कैसे लिखेंगे बोलेंगे सर हमें निकालना है a का पावर 6 प्लस 1/a⁴ निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा a का पावर 4 प्लस 1/a⁴ होगा, इंटू ये क्या होगा a² प्लस 1/a² माइनस a² प्लस 1/a², यही होगा फॉर्मूला। कब जब हमें a का पावर 6 प्लस 1/a⁴ निकालना होगा। अब देखो डायरेक्ट आप a का पावर 4 निकालने गए तो बीच का मामला थोड़ा सा गंभीर हो सकता है। इसके लिए क्या करो पहले आप यहां से शुरू करो। आप ये बताओ a² प्लस 1/a² कैसे निकालेंगे जब a प्लस 1/a दिया गया। बोलेंगे 7 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 √3 का स्क्वायर 3, तो 49 तिया क्या होगा मौखिक नहीं कर पाएंगे तो 49 को 50 बना लो, 50 तिया 150, 150 में से अगर 3 घटाओगे तो 147,
तो ये आ गया 147, -2 करना है तो ये क्या होगा 145 माइनस, इसका भी वैल्यू यही होगा 145। ये क्या होगा, ये जब दिया गया तो इसके वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 145 का स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, ये गुना। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। अब गुना करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम लोग क्या करें, बोलेंगे डिजिटल सम का सहारा लें या यूनिट डिजिट का। यूनिट डिजिट दो जगह पे सेम है, एक बार करके देखते हैं। एक बात बताओ, करके देखो, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 2 जाएगा, मतलब 5 में से 2 जाएगा 3, 5 तिया 15, 5 में से 5 गया 0, यूनिट डिजिट 0। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ये बता दिया। अब कैसे हम किए, बोले देखो ये जो भी संख्या 445 का स्क्वायर है, हमें कुछ नहीं मतलब, हमें यूनिट डिजिट निकालने, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, यूनिट डिजिट पे 5 होगा, माइनस यहाँ पे 2 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, माइनस यहाँ 5 है यूनिट डिजिट, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, यूनिट डिजिट पे 3 बचा, 5 तिया 15, यूनिट डिजिट पे 5 माइनस 5, यूनिट डिजिट पे क्या होगा 0। एक ही ऑप्शन में है यूनिट डिजिट 0, टिक लगा लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। डिजिटल सम से भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार करना, कमेंट करके बताना कि डिजिटल सम से क्या आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या आप डिजिटल सम यहीं पे कर लो, बोलोगे 5 4 9, 9 1 10, 10 का डिजिटल सम 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1, माइनस का 1 गुने 1 क्या होगा माइनस का 1, यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है, ये क्या होगा माइनस का 2, डिजिटल सम तो निगेटिव में होगा नहीं, तो 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, डिजिटल सम कितना आ गया 7 आ गया, जोड़ेंगे तो बोले 9 8 1 9 4 3 7, बिल्कुल मैच कर रहा है। आगे चेक नहीं करेंगे, दो ऑप्शन से हो गया क्योंकि 2024 का था, इसीलिए दोनों अप्रोच से हम लोग गए। सीरियल टायर 2 का है, एक बार करिए तो ये क्वेश्चन क्या होगा आप लोग बट इसको हम क्या करेंगे पता है, x का पावर 7 प्लस 1 अपॉन x के पावर 7 का फॉर्मूला लिखो, क्या लिखोगे, बोलोगे सर अभी तक तो नहीं बताया गया, लेकिन हम निकाल सकते हैं, x का पावर 5 प्लस 1 अपॉन x के पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही होगा। आप जब इसको खोलोगे मन ही मन में तो बोलोगे x का पावर 5, यहां पे जाएगा तो क्या बचेगा x का क्यू, तो इसको घटाना पड़ेगा x का क्यू, और जब हम गुना करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स के पावर 5, तो बच जाएगा 1 अपॉन एक्स के पावर क्यू, इसे भी घटा देंगे 1 अपॉन एक्स के पावर क्यू। अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या होगा एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू। ये आपके लिए मेंस है तो मेंस की तरह क्वेश्चन पूछा, आपको निकालना पड़ेगा एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5। कैसे निकालेंगे पहले ये बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर तो आप निकाल लोगे, आप क्या बोलोगे सर, जो आसान वाला तरीका है पहले वो निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये क्या होगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 जाएगा तो 6 छतरी 18, ये तो आ गया। मामला फंस रहा एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 क्या हो, आराम से निकाल लेंगे। अब ये आपको बताएं एक्स के पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 5 क्या होगा, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, बोलेंगे हाँ सर, उसमें से हम क्या घटाएंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स घटा देंगे। ये बताओ एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू तो हम लोग अभी निकाले हैं, क्या है 18, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हम लोग निकाले हैं, क्या है 7,
माइनस क्या है, यही आया है, बोलेंगे हाँ सर। ये हमारा किसका वैल्यू आया है, एक्स का पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 आया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे सर यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। 1870 कितना होगा, बोलेंगे कि 126 में से 3 घटा देंगे, ये क्या होगा 1 2 3, ये क्या आ गया 1 2 3 आ गया, इसका वैल्यू आ गया 123, यही आ गया, बोलेंगे हाँ सर। अब आप अगर इसे चाहें तो यूनिट डिजिट से कर लो, आसान है कैलकुलेशन, तो इससे भी कर सकते हो। 7 दिया 21, 1 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3, यूनिट डिजिट पे 3 होगा। हम क्या बोले हैं, 7 दिया 21, यूनिट डिजिट पे 1 को होगा माइनस, यहाँ पे 8, 1 में से 8 जाएंगे तो आएगा तो 7, लेकिन माइनस में आएगा, और माइनस में तो होगा नहीं, तो 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या होगा 3, एक ही जगह यूनिट डिजिट पे क्या है 3 है। जब डिजिटल सम कर रहे थे उस टाइम में 9 में से घटा रहे थे, ये नॉर्मल है तो उस टाइम में 10 में से घटाएंगे, या आप सिंपली गुना भी तो कर सकते हो अगर ये थोड़ा सा दिक्कत करे। तो डिजिटल सम निकाल लो, 3 2 5 1 6, 7 6 42, 42 का 6 माइनस 8 1 9, 6 में से 9 गया माइनस का 3, डिजिटल सम तो माइनस में नहीं आएगा, तो 9 में से 3 गया 6 बच गया, बोलेंगे हाँ। यहाँ पे देखेंगे 9 7 4 11, 2 डिजिटल सम है, यहाँ पे क्या है बोलो ना, 8 4 12, 12 3 15, 15 का डिजिटल सम 6 आएगा। यहाँ पे 9 8 4 12 डिजिटल सम 3, यहाँ पे क्या होगा 6 4 10 और 17 डिजिटल सम 8, एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम क्या है 6 है। अब कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट था ये वाला फॉर्मूला। बताइए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जब आप कर रहे हो ना तो आप देखोगे यहाँ पे x प्लस 6 है, x प्लस 6 है। आप अगर इसमें थोड़ा सा तेज बनोगे तो आप क्या करोगे पता है, दोनों मतलब कि x से भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 1/x, x से भाग देंगे x बचेगा, यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ पे 1/x, 6 उस साइड जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। आपको बताना क्या है, x प्लस 6 ये बताना है, आ क्या रहा है ये कैसे आएगा, उसके थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो ज्यादा उल्टा सीधा नहीं सोचना है। आप अगर यहां से x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0, यही होगा, बोलेंगे हाँ। अगर हम पूरे इक्वेशन में x प्लस 6 से भाग दे देंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, बोलेंगे यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1/x प्लस 6 इक्वल टू 0, यही बचेगा, बोलेंगे हाँ। अब देखो नीचे तो 6 आ गया है, हमें यहाँ पे 6 चाहिए, अगर दोनों साइड हम 6 जोड़ दें तो ये क्या होगा, x प्लस 6 होगा प्लस 1/x प्लस 6 इक्वल टू 6 आ गया। अब तो ये सिंपल आ गया आपका, अभी निकाल लेते हैं x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हो तो x³ प्लस 1/x³ का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, बोलेंगे हाँ। यहां से जब आप इसका क्यूब निकालोगे तो ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 3 जाएगा 33, यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, एक ही ऑप्शन है 198। चलिए ये आसान है, आप बस यहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, आप क्या करोगे पूरे इक्वेशन में x से भाग दोगे तो ये क्या होगा, x माइनस 3 प्लस 1/x इक्वल टू 0, यही होगा, बोलेंगे हाँ। x प्लस 1/x बराबर 3 है, x प्लस 1/x बराबर 3 है तो आप x² प्लस 1/x² निकाल लोगे, x का पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 निकाल लोगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आसान क्वेश्चन है।
करिए ये क्वेश्चन, बताइए। आप जब इसे खोलोगे तो ये क्या हो जा रहा है, अब ये निकाले थे ना, एक्स प्लस 1/x बराबर 3 आ गया, क्योंकि हम दोनों साइड क्या कि एक्स से भाग दे दिए गए। मामला ये आपको परेशान कर रहा है, तो इसको आप गौर से देखोगे तो ये क्या है, एक्स के पावर 5 प्लस 1/x⁴ अपॉन x² प्लस 1 है, x² क्या प्लस 1 है। अब आपको तो कोई फार्मूला समझ में आ नहीं रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो कोई ऐसी संख्या से भाग दो जहां से पावर सब बराबर हो जाए। आप अगर x से ऊपर नीचे या 1/x से आप क्या करो, गुना कर दो ऊपर नीचे, ये क्या हो जाएगा, बोलेंगे x के पावर 4 प्लस 1/x⁴ डिवाइडेड बाय x प्लस 1/x, यही होगा। अब तो सिंपल हो गया, बोलेंगे x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ रहा है, 3, नीचे में 3 होगा। एक और मौखिक निकालो तो x के पावर 4 प्लस 1/x⁴ कैसे निकालोगे। आप बोलोगे कि x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया गया, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये क्या वैल्यू आएगा, x² प्लस 1/x² का वैल्यू। हमें पावर 4 बताना है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, 49 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 47। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ये हम लोग क्वेश्चन कर ही लिए थे, ये क्वेश्चन करिए। क्या होगा, ये देखिए, एक जो हम लोग अभी फार्मूला आपको बताए थे a³ प्लस a+b का क्यूब के बाद हम लोग क्या बताए थे, a³ प्लस b³, ये फार्मूला बताए थे। बोले हाँ सर, इसका 3 रूप है, ये तीनों रूप आपको जानना पड़ेगा। अभी जो हम लोग निकाले थे a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या निकाले थे, बोले थे a+b का क्या क्यूब माइनस 3ab इंटू a+b, यही बोले थे। अगर आप इसमें से a+b कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर माइनस 3ab होगा। बस कुछ नहीं, रीअरेंज कर दिए। ये आपको पता है a+b का होल स्क्वायर आज ही के दिन में हम लोग सीखे हैं। a+b इंटू ये क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस ये 3ab हो गया, होगा कि नहीं। आप देखोगे 2ab में से 3ab माइनस का घटेगा तो क्या होगा, माइनस का ab बच जाए, माइनस का ab बच जाए। तो a³ प्लस b³ का आपको 3 फार्मूला है, ये तीनों फार्मूला अलग अलग जगह पे काम आएगा, आप ध्यान रखना है। 2 फार्मूला का इस्तेमाल आप लोग देख लिए हो, a+b हम लोग अभी b को कॉमन लेके किए थे, ये अभी आपको इस्तेमाल करना। आइए ये क्वेश्चन करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। a/b प्लस b/a = 1 दिया गया है, जहां a और b 0 के बराबर नहीं है। a³ प्लस b³/3ab हमें बताना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये क्या दिया गया, a/b प्लस b/a बराबर 1 दिया है, यही दिया है। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² बट्टा ab बराबर 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b² बराबर ab। ab अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, a² प्लस b² माइनस ab बराबर 0 आ गया। बोलेंगे हाँ सर। a³ प्लस b³ का फार्मूला हम लोग अभी सीख के आए हैं कि क्या होता है, a+b इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन 3ab है, बोलेंगे हाँ सर। और आप अगर गौर से देखोगे तो हम लोग क्या लेके आए हैं, जो दिया गया था उससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0, मतलब ये पूरा टर्म की जगह पे तो हम 0 रखेंगे। जीरो गुना कुछ हो जीरो, और जीरो में किसी भी चीज से भाग दोगे तो क्या मिलेगा, 0। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं। एक बार आप लोग हर फार्मूला को रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग ख्याल रखिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए नमस्कार, जय हिंद।